डॉक्टर मुकुट सिंह निरंजन ने दी हड्डी संबंधित बीमारियों की विस्तृत जानकारी। झांसी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में अनेकों प्रकार के दर्द होते हैं, जिनमें ज्यादातर दर्द हड्डी से संबंधित होते हैं और सोचते हैं कि अब कहां दिखाया जाए इस दर्द को। तो चलिए हम आपको आज झांसी जनपद के वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मुकुट सिंह निरंजन से मिलवाते हैं, जो कि झांसी जनपद में लगातार 16 वर्षों से अपनी सेवाएं प्रदान करते आ रहे हैं और अब तक ना जाने कितने ही ऑपरेशन कर चुके हैं डॉक्टर मुकुट सिंह निरंजन। जब आज हमारी टीम ने डॉक्टर मुकुट सिंह निरंजन से बात की तो उन्होंने कई ऐसी जानकारी दी जो शायद आपने नहीं सुनी होगी, और डॉक्टर मुकुट सिंह निरंजन ने कुछ हड्डी रोगों से बचाव के लिए भी बहुत अच्छी जानकारी दी। पूरी जानकारी और क्या कहा डॉक्टर मुकुट सिंह निरंजन ने हड्डी रोगों के बारे में विस्तार से जानने के लिए देखें यह पूरी रिपोर्ट। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फास्ट इंडिया न्यूज में। सर हम जानना चाहेंगे सर आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर मुकुट सिंह निरंजन, ऑर्थोपेडिक सर्जन। पर लगभग कितना समय हो गया आपको झांसी जनपद में अपनी सेवाएं देती हुए? झांसी जनपद में मुझे सेवा देते हुए 15 से 16 साल हो गया है। 15 से 16 साल? हाँ जी। तो सर इन 15 से 16 सालों के बीच में आपने यहाँ किन किन प्रकार के मरीज आपके पास आ चुके हैं? हमारे पास मेरा ब्रांच हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, तो ऑर्थोपेडिक्स के ही सारे जब ज़्यादातर केस आते हैं, जिसमें फ्रैक्चर्स के केस होते हैं, तो एज रिलेटेड कुछ बीमारियां होती हैं, कुछ तरह के गठिया होते हैं, घुटनों के दर्द, कमर के दर्द, कंधे के दर्द, टहनी के दर्द, ये ओल्ड एज में थोड़ा सा ज़्यादा कॉमन होता है। बाकी का एक्सीडेंट के कारण से जो ट्रॉमा के पेशेंट आते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो जैसे कि देखा गया है कि आजकल घुटना प्रत्यारोपण और ये कूल्हे की हड्डी का प्रत्यारोपण जो होता है जी, तो ये सारी सेवाएं भी अपने यहाँ संचालित हो रही हैं? जी हो जाती हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि किस तरह का है। अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है तो बाहर भेज देते हैं। बाकी के सिंपल वाले जो फ्रैक्चर्स होते हैं उनके कूल्हा बदलना ये अपने पास में होता है। तो जैसे कि आजकल देखा गया है कि एबीएन जो बीमारी चल रही है सबसे ज्यादा चल रही है, तो इस पर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। एबीएन ये इसका पूरा नाम है, एवेस्कुलर नेक्रोसिस, जिसमें क्या होता है खून की चाल कमी हो जाना, जिससे गुल्ला सूखने लगता है, उसकी आर्टिकुलर सरफेस होती है वो डैमेज हो जाती है, जिससे मरीज को पेन होता है। फिर बाद में उसका स्पेस कम हो जाता है तो हड्डी से हड्डी चिपकने लगती, तो उठने बैठने में भी बहुत तकलीफ होती है। उसके लिए बस यही होता है कि किस कारण से हुआ है। अगर शुरुआत में पेशेंट आ जाता है तो टैबलेट से, मतलब जनरल मैनेजमेंट से भी ठीक होने की संभावना होती है। अगर लेट स्टेज में होता है तो फिर प्रत्यारोपण ही उसका एक मात्र इलाज होता है। तो इसका आप ऑपरेशन करते हैं तो लगभग कितने दिन में मरीज चलने फिरने लायक हो जाता है? वो अगर प्रत्यारोपण हुआ है तो 2nd to 3rd डे पेशेंट को पार्शियल बेड बेयरिंग के साथ में चला देते हैं, चलने लगता है जी। अगर जैसे कि बात की जाए कि जो आप प्रत्यारोपण करते हैं तो झांसी में ही होता है? हाँ, झांसी में हो जाता है। कॉम्प्लिकेटेड केस होते हैं तो असिस्टेंट की भी ज़रूरत पड़ती है, इस बड़े सेंटर पे भी भेजने की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले से मैं पर्सनली उसको एडमिट नहीं करता, कि या तो रेफ़र कर देता हूँ या जहाँ बेस्ट हो सके वहाँ करवाएं। उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस झांसी में अभी कम है, एक आध जगह होता है। तो अब बात की जाए जैसे कि आजकल जो एजेड लोग हैं, बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, जी, उनमें कई प्रकार की हड्डी संबंधित बीमारियां देखी गई हैं जी, तो उनको किस प्रकार से अपना ध्यान रखना चाहिए? वो ओल्ड एज का है तो एक तो सबसे बड़ा काम होता है पोस्चर का आपको 40-45 साल की एज के बाद में घुटनों की, कमर की दिक्कत होती है। फीमेल्स में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए कि उकड़ू पालथी मार के ना बैठे, आगे झुक के थोड़ा सा काम कम करे, स्टूल, कुर्सी, पटरा, सरोट इसका यूज करे तो थोड़ा सा डिलेड हो जाता है। उम्र के हिसाब से कैल्शियम की भी कमी होती है, फीमेल्स में ज़्यादा कम, 45-50 साल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। तो थोड़ा सा रेगुलर चेकअप करवा के डॉक्टर को दिखाते रहे रेगुलर। सब जैसे जो दर्शक हमारे आपको देख रहे हैं
तो वो किस प्रकार से आपसे संपर्क कर सकते हैं? हमारे संपर्क करने के लिए वो मेडिकल कॉलेज के गेट नंबर 1 के पास में HDFC बैंक है, JDA कम्प्लेक्स है, नया सिटी कार्ड खुला पुलिस चौकी के सामने ही, निरंजन फ्रैक्चर क्लिनिक के नाम से। जी सर, इसी क्रम में बात की जाए जैसे कि होली का त्योहार आने वाला है जी, तो इस पर्व को लेकर क्या संदेश रहेगा आपका समर झांसी बुंदेलखंड क्षेत्र की जनता के लिए? हमारी तरफ से बस यही रहेगा कि होली को बहुत अच्छे तरह से मनाएं, हुड़दंग ना करें। थोड़ा सा केमिकल युक्त कलर होता है तो आंखों में जाता है, स्किन पे लगता है तो रिएक्शंस होते हैं थोड़ा सा, तो उसको अवॉइड करें। खेलें, अच्छे से खेलें, नशे में ना खेलें और नशे में गाड़ी ना चलाएं, जिससे किसी को अपने को नुकसान हो, किसी और को हमारी तरफ से नुकसान ना हो। हमारी तरफ से सबको यही है कि बहुत अच्छे से खेलें, संभल के खेलें और वो ज़्यादातर नेचुरल कलर का यूज करने की कोशिश करें, केमिकल का अवॉइड करें और नशे में गाड़ी ना चलाएं। यही हमारी तरफ से, और हमारी तरफ से झांसी वासियों को होली की, भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।